नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपमाला वैष्णव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष की खोज। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष आसमान में, खुले आसमान में जहां तक अपनी नज़र जाती है, ये सारा अंतरिक्ष ही है। इस अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या है और इसकी खोज किसने की, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों से हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया है। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं भी पेश की। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। मानव ने पुरातन काल से कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस सभ्यता में हमें इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ होगा, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष से भी पहले स्थापित हुआ था। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया था। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। तो हम ये इस पिरामिड के बारे में जानकर ये पता लगा सकते हैं कि इससे पहले भी इन चीज़ों को खोजा गया था और ये प्राचीन काल से इसके बारे में खोज की जा रही है। मिस्र और चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं सदी से आंकी गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीन खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि हैं। आर्यभट्ट भारत के एक महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है ये बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने ही ये बताया था कि जो अपनी पृथ्वी है वो गोल है, वो स्थिर नहीं है, वो अपने ही घूमती रहती है। ये अपने खगोलविद आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था और इसी के कारण तारे उदय व अस्त होते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम ही आर्यभट्ट रखा गया है। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी से अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होने लगा। इसके प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, टॉलमी थे। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है,
तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। अंतरिक्ष जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास एवं बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड या नीदरलैंड के हैंस लिपरसी ने किया था, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर की फतेहसागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसका नाम है मास्ट नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर यानी तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। वेधशाला। अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम पिरामिडों के बारे में जान चुके हैं। हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई हैं। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नज़र रखी जाती थी। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनवाई। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनसे जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनके नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र रखे। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय दूरों को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी ये यंत्र समय बताने में सक्षम है। कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती हैं। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, तो उपग्रह पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया गया एक मशीनी पिंड है, जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। चूँकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसीलिए इस कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी संबंधित अन्य जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारियाँ काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं।
विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालिक सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 4 साल बाद यानी 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक के फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। इनका जन्म सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 ईस्वी में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी साथियों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमो जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिक ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्वी सोवियत संघ के बेकारू अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम हैं भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशनसेट, जिसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी पूर्व अनुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियों और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। मंगल अभियान। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत में मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला हैं। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।
भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित की है।